संसद में एक जो हाथ हमेशा नरेंद्र मोदी के साथ रहा है, उन्हें हर कोई जानता है, हर कोई पहचानता है। एक ऐसी शख्सियत जो नरेंद्र मोदी के साथ ना होकर भी हमेशा नरेंद्र मोदी के साथ रहे हैं। किसी भी बिल को पास कराने में हमेशा नरेंद्र मोदी के साथ खड़े दिखाई दिए हैं। और जब 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी विपक्षी एकता का जो स्वांग रचा जा रहा है, जनता की आंख में जो धूल झोंकने का काम किया जा रहा है, उसमें भी एक खास शख्सियत नरेंद्र मोदी के साथ ही खड़े नजर आ रहे हैं। नाम है नवीन पटनायक, ओडिशा के मुख्यमंत्री, नरेंद्र मोदी के खास दोस्त। हर मोड़ पर, हर मुश्किल डगर में नरेंद्र मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले नवीन पटनायक एक नया और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम करने में कामयाब हो गए। जी, नरेंद्र मोदी के इस दोस्त ने, ओडिशा के मुख्यमंत्री ने अपने नाम के साथ एक नई उपलब्धि जोड़ ली है। नवीन पटनायक को 23 साल और 139 दिनों के कार्यकाल के साथ भारत में किसी भी राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले दूसरे मुख्यमंत्री का तमगा हासिल हो गया है। नवीन पटनायक ने बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। अब सिक्किम के पवन कुमार चामलिंग के बाद सीएम नवीन पटनायक दूसरे स्थान पर हैं, जिनके पास दिसंबर 1994 और मई 2019 के बीच में 24 साल और 166 दिनों के सबसे लंबे समय तक राज्य का नेतृत्व करने का रिकॉर्ड है। वहीं पूर्व सीएम बसु ने लगातार 23 सालों तक पूर्वी राज्य पर शासन करने के बाद साल 2000 में पद छोड़ दिया था, जबकि चामलिंग मई 2019 में हिमालयी राज्य में विधानसभा चुनाव हार गए। अब सीएम पटनायक ऐसी पोजीशन पर हैं कि वो चामलिंग का रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं। कैसे, हम आपको बताते हैं। कैसे चामलिंग का रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं सीएम पटनायक। साल 1997 में जब नवीन पटनायक अपने पिता और पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक की मौत के बाद राजनीति में आए, तो उनके विरोधियों और शुभ चिंतकों ने उन्हें नौसिखिया कहकर खारिज कर दिया था। लेकिन आज आलमात ऐसे हैं कि अगर बीजू जनता दल ओडिशा में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में सत्ता में लौटती है, तो पटनायक देश में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बनने की राह पर होंगे। मोदी के दोस्त नवीन पटनायक का राजनीतिक सफर। पिता की मौत के बाद अस्का लोकसभा सीट से नवीन पटनायक ने उपचुनाव लड़ा। जीत हासिल करने के बाद फिर बीजेपी की मदद से नवीन पटनायक जनता दल से अलग हो गए। अपनी अलग पार्टी बीजू जनता दल का उन्होंने गठन कर लिया। लोकसभा चुनाव में बीजू जनता दल ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया। अटल वाजपेयी सरकार में इस्पात और खान मंत्री की जिम्मेदारी संभाली। बीजेपी के साथ साल 2009 तक नवीन पटनायक के बीजू जनता दल का गठबंधन जारी रहा। 2009 में बीजेपी से अलग नवीन पटनायक ने अपनी अलग राह चुनी और 2009 से लेकर अब तक नवीन पटनायक अपनी अलग राह पर ही चल रहे हैं। हालांकि वो बीजेपी का सामने से नहीं तो पीछे से जरूर साथ दिए हुए हैं। वो कभी अपनी तरफ से बीजेपी को निराश नहीं करते। बीजेपी के लगभग हर फैसले में वो बीजेपी के साथ ही खड़े नजर आते हैं। संसद में मोदी सरकार की तरफ से लाए गए बिल पर भी अक्सर नवीन पटनायक का समर्थन मोदी सरकार के फैसले के साथ ही रहता है। No, not as far as I'm concerned. Not now. And what will be the position of the Biju Janata Dal then in the coming elections? You will go it alone in the Assembly and Lok Sabha elections? That has always been our principle. और ये बात भी तो सर्वविदित ही है कि जब आज नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा नजर आ रहा है, कदम से कदम मिलाकर नरेंद्र मोदी सरकार को गिराने के लिए जतन कर रहा है, लंबी लंबी बैठकें चल रही हैं, मंथन हो रहा है, इसमें भी नवीन पटनायक इस विपक्षी एकता के साथ नहीं खड़े हैं। बावजूद उसके कि नीतीश कुमार ने जाकर इस विपक्षी एकता के लिए नवीन पटनायक से भी मुलाकात की थी, लेकिन फिर भी इस विपक्षी एकता का हिस्सा नहीं है नवीन पटनायक, बल्कि वो तो इशारा ही कर चुके हैं कि नरेंद्र मोदी ही फिर एक बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। 18 मई को ही नवीन पटनायक ने 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की थी और कहा था कि पीएम मोदी अगले 3 से 4 सालों में पुरी में हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। I met the Honorable Prime Minister and had a detailed discussion on the proposed Sri Jagannath Puri International Airport. I'm hopeful that with your cooperation and support, within 3 to 4 years, this airport will be ready. The Honorable Prime Minister will come to Sri Kshetra to dedicate the Sri Jagannath
Puri International Airport. जिसका मतलब साफ था कि पीएम मोदी ही 2024 का चुनाव जीतेंगे, तभी तो अगले 3 से 4 साल में पुरी हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। कुछ ऐसे ही दोस्ती साझा करते हैं नरेंद्र मोदी और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। वैसे नवीन पटनायक ने जो उपलब्धि हासिल कर ली है, जो देश में उनके नाम का लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का जो टैग लग गया है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।